इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, हम वर्ड के कुछ टूल बार्स के बारे में जानेंगे। हम पिछले सेशन में हमने देखा था कि वर्ड का डॉक्यूमेंट कैसे खोलना है, उसमें कुछ उसके जो मेनू बार्स हैं, टूल बार्स हैं, उन सब के बारे में थोड़ी बहुत आपको पिछले सेशन में जानकारी मिली थी। अभी थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि ये वर्ड में बाकी ये टूल बार्स का क्या काम है, उसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। उनके बारे में जानने के पहले हम वर्ड के कुछ एडिटिंग के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो इसमें जैसे टाइप करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट में कैसे हम एडिट वगैरह करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और इसमें कुछ और लाइंस हमने जोड़े हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक नया लाइन जोड़ा है और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। वर्ड एक WYSIWYG एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये हमने पहले सेशन में भी बताया था। तो ये WYSWYG होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है What you see is what you get। इसका ये मतलब होता है कि आपको जो दिखता है वही मिलता है। यही होता है वर्ड का प्रॉपर्टी। ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है वही चीज़ आपको प्रिंट आउट में ही में भी आएगा। वही चीज़ आप अगर इंटरनेट में डालेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो आप किसी भी रूप में आप इसको प्रिंट आउट लेंगे, आउटपुट करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, इसमें कोई भी चीज़ का बदलाव नहीं आएगा। इसलिए इसको व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एप्लीकेशन प्रोग्राम माना जाता है। अब फिलहाल तो हमने इसमें कुछ लाइंस टाइप किए हैं और कुछ पैराग्राफ्स भी टाइप किए हुए हैं। अभी इसको, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। पहले आपको किसी भी टेक्स्ट को मतलब किसी भी वर्ड को अगर कॉपी करना है तो आप अपना माउस का कर्सर वहाँ पे लेके जा सकते हैं। आपका लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस को और उसको आपके माउस को आप जैसे जैसे ड्रैग करेंगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ द कंप्यूटर के ऊपर मैंने अपना लेफ़्ट माउस का बटन दबा के रखा हुआ है और मैं उसको आगे खींच रहा हूँ, नीचे खींच रहा हूँ, ऊपर खींचूँगा तो जहाँ जहाँ मैं इसको ले जाऊँगा वहाँ वहाँ उसको सेलेक्ट करता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल दिस इज़ द कंप्यूटर सेलेक्ट किया हुआ है। अब सेलेक्ट करने के और भी तरीके हैं। कई बार आप इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे तो आप बराबर एक वर्ड या लेटर तक पहुंचना है तो कई बार मुश्किल हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे हो सकता है। तो इसलिए इसके कुछ शॉर्टकट तरीके हैं सेलेक्ट करने के लिए, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप अगर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप अभी कंप्यूटर जो वर्ड है सिर्फ उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप अपना माउस का कर्सर लेके आके, पॉइंटर लेके आइए और डबल क्लिक करिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है। आप दूसरा तरीका जो है वो जो नॉर्मल तरीका जो मैंने पहले बताया था वो है आप अपना माउस का कर्सर यहाँ लाइए, लेफ़्ट माउस बटन दबा के रखिए और उसको आगे खींचिए। ये एक तरीका है। इससे आसान तरीका है आप अपने वर्ड पे लगाइए और उसको डबल क्लिक करिए। अब अगर आप किसी लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक पूरा लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने माउस को लेफ़्ट साइड में लेके आइए जहाँ पे वो माउस का एरो आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे हैं तो आपका एडिटिंग का जो आइकन, आपका पॉइंटर आएगा। जैसे आप लेफ़्ट में ले जाएंगे तो माउस का पॉइंटर आएगा। ये माउस का पॉइंटर क्यों यहाँ पे आता है? क्योंकि ये जो एरिया है इसको मार्जिन एरिया कहते हैं। आपको भी मालूम होगा, आप पेपर में मार्जिन्स लगा के उसके बाद ही लिखते हैं, वैसे ही वर्ड में भी मार्जिन्स दिया जाता है। तो ये मार्जिन जो है डॉक्यूमेंट के चारों तरफ होता है। तो अभी ये लेफ़्ट मार्जिन हो गया। ऊपर भी आप जाएंगे तो ऊपर भी कई बार मार्जिन्स दिए रहते हैं, राइट में भी मार्जिन्स दिया जा सकता है और डॉक्यूमेंट के नीचे भी आप मार्जिन्स दे सकते हैं। तो ये मार्जिन जो है आपके डॉक्यूमेंट का इलाका माना जाता है। ये मार्जिन आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि कहाँ पे है मार्जिन? उसके लिए आप रूलर का बटन दबाएंगे। ये राइट साइड में आपको जो दिख रहा है इसको रूलर का बटन कहते हैं। इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको सामने ऊपर में और साइड में स्केल जैसा आपको दिखेगा। इसको हम रूलर कहते हैं जो कि मार्जिन आपका डिफाइन करता है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ तक एक एरो है और ये एक मार्जिन हो गया आपका। मतलब इस इलाके के पहले जो इलाका है
उसमें आप ज़्यादातर कुछ टाइपिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है ऊपर का भी ये लागू है, जैसे आप लेफ़्ट में देख रहे हैं, इसके ऊपर आप कुछ टाइप नहीं कर सकते इस इलाके में, इसके लिए वो प्रतिबंध है। ऐसे ही नीचे जाएंगे तो भी वहाँ पे भी ये एक इलाका है, यहाँ पे आप जो है टाइप नहीं कर सकते। आप यहाँ टाइप करते आएंगे तो तुरंत जैसे ही यहाँ पे आएगा आपका लाइन ख़त्म हो जाएगा, तो नया पेज अपने आप ही चालू हो जाएगा। तो ये मार्जिन इलाका है। तो जैसे ही मार्जिन इलाके में आप जाएंगे, ये मार्जिन इलाके में आपका ये माउस जो है ये पॉइंटर बदल जाएगा। यहाँ पे जब लाइन सेलेक्ट करना है तो ये लेफ़्ट में जाके एक बार क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो अपने आप ये पूरे लाइन को सेलेक्ट कर देता है। आप किसी भी लाइन के ऊपर ये रख के आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो तुरंत उस लाइन को ये सिलेक्ट कर लेगा। अब आपको 2-3 लाइनें सेलेक्ट करने हैं, तो ये कैसे किया जाता है? उसी तरीके से आपको करना है। लेफ़्ट में जाके एक लाइन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप अपना माउस मत छोड़िए, लेफ़्ट क्लिक दबा के रखिए और जितना लाइन आपको सेलेक्ट करना है उतना लाइन आप खींच के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपना लेफ़्ट माउस बटन दबा के रखा है, तो इससे आप पूरा सिलेक्शन जो है मल्टीपल लाइन्स, मतलब एक से ज़्यादा लाइनें जो हैं वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। एक तो इस लाइन के जरिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा तरीका है आप कंट्रोल का बटन आप अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे दबा के आप उस सेंटेंस पे क्लिक करिए, तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। ये कब काम आएगा? जब आपके पास ऐसा पैराग्राफ हो। अब आपके पास ऐसा पैराग्राफ है और आपको सिर्फ इसका सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल बटन दबा के रखिए और इसको क्लिक करिए, तो सिर्फ ये सेंटेंस जो है वो सेलेक्ट होगा। अब आप लेफ़्ट के एरो से सेलेक्ट करेंगे तो पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, बल्कि आपको ये सिर्फ एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबा के आप उस सेंटेंस पे क्लिक करेंगे तो उस सेंटेंस को वो सेलेक्ट कर देगा। अब आगे अगर आपको ये पूरा पैराग्राफ ही आपको सेलेक्ट करना है, तो पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट किया जाता है? तो पैराग्राफ के ऊपर आप अपना माउस का पॉइंटर लगा के 3 बार आप उसको क्लिक करिए, ट्रिपल क्लिक बोलते हैं। तो 3 बार आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। इसका एक और तरीका भी है, आप आपका माउस का पॉइंटर मार्जिन एरिया में ले जाइए और वहाँ पे आप डबल क्लिक करिए तो पूरा पैराग्राफ अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान तरीका है, नहीं तो आपको यहाँ से खींच के ले जाना है तो उसमें दिक्कत हो सकता है। तो आसान तरीका है, या तो सेंटेंस पे रख के आपके पैराग्राफ पे आपका माउस का पॉइंटर रखिए और ट्रिपल क्लिक करिए, या फिर आप लेफ़्ट में जाइए मार्जिन एरिया में और वहाँ पे 2 बार आप क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं तो उसी तरीके से आप लेफ़्ट में जाइए, डबल क्लिक करिए और करने के बाद आप माउस का लेफ़्ट माउस बटन मत छोड़िए, उसको क्लिक करते हुए दबाते हुए ही आप और भी पैराग्राफ्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी किया, लेफ़्ट मार्जिन एरिया में जाइए, डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करने से आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। फिर आपका लेफ़्ट माउस बटन दबा के रखिए और आप ऊपर जाएंगे तो बाकी पैराग्राफ्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है एक से ज़्यादा पैराग्राफ सिलेक्ट करने का तरीका है। अगर आप कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट का ब्लॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपको ये डी से लेके आपको सिर्फ यहाँ तक का सिलेक्शन करना है, तो आप डी में आप अपना माउस पॉइंटर पहले क्लिक करिए, उसके बाद आपको कहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ पे आप अपना पॉइंटर ले जाइए, आपका शिफ्ट बटन जो है दबाइए, शिफ्ट बटन दबाते दबाते आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वहीं तक का टेक्स्ट आपको सेलेक्ट होगा। तो इसके लिए मैं वापस बताता हूँ इसको कैसे करना है। कहाँ से करना है आपको कॉपी, वहाँ पे आप अपना कर्सर लगाइए, जैसे मैंने अभी एन के पहले कर्सर लगाया, मुझे ये एस तक मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखा हुआ है और मैं एस के बाद क्लिक करूँगा तो डीएनएस ये एस तक पूरा सिलेक्शन करेगा। ये जो है पूरा ब्लॉक, टेक्स्ट का जो ब्लॉक है उसको सेलेक्ट करने का तरीका है। अगर मुझे पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक शॉर्टकट की जो कीबोर्ड का शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए दबाऊंगा तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका माउस से अगर करना है
तो मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट में आके 3 बार अगर मैं इसको माउस को क्लिक करूँगा मार्जिन एरिया में, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देगा। तो ये कुछ शॉर्टकट तरीके हैं ना, ये सारे तरीकों के आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी हैं यहाँ पे, तो कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं, बट फिलहाल आप माउस से अगर जानेंगे तो काफ़ी आसान है, माउस से ही आप इसका कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड शॉर्टकट्स जानना चाहते हैं तो आप हेल्प में जाके देखेंगे तो आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट तरीके भी आपको मालूम हो जाएंगे। अब हम ये सेलेक्ट क्यों करते हैं, इसका कोई वजह तो होना चाहिए ना। हमने आपको अभी सिलेक्शन सीख लिया है, आपने कैसे सेलेक्ट करना है वर्ड को, पैराग्राफ को, लाइंस को, सेंटेंसेस को कैसे सेलेक्ट करना है सीख लिया। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये सिलेक्शन करने से आप वर्ड में कोई भी बदलाव, करेक्शन वगैरह जो करना है वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। करेक्शन के लिए ही आप सिलेक्शन करते हैं। जैसे अभी मैंने ये वर्ड है वी आर लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट, ये लर्निंग की जगह पे मैं दूसरा वर्ड डालना चाहता हूँ, तो या तो मैं इसको पूरा बैक स्पेस या डिलीट बटन से डिलीट करके उसके बाद रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर दूसरा आसान तरीका है इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद मुझे जो नया वर्ड डालना है उस वर्ड को यहाँ पे डायरेक्टली मैं टाइप कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको रिप्लेस करूँगा वी आर स्टडीइंग से, तो वो ऊपर अपने आप वो करेक्शन होके चेंज हो जाएगा। तो इससे आपका करेक्शंस वगैरह करना, एडिटिंग करना जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। अब इसमें कोई भी वर्ड मुझे डिलीट करना है तो उसी तरीके से मुझे डिलीट करना है। जैसे मैंने अभी स्टडीइंग डिलीट करना है तो उसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा और मैं अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाऊँगा तो अपने आप डिलीट हो जाएगा, या बैक स्पेस भी दबाऊँगा तो भी ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। या दूसरा एक तरीका है, तीसरा तरीका है, इसका राइट क्लिक करके भी कुछ ऑप्शंस आते हैं, इस ऑप्शंस के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो आसान तरीका जो है डिलीट बटन दबाने से वो सब आपने जो लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। इसके लिए आप बैक स्पेस का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। और वर्ड का एक सबसे अच्छा जो फीचर है जिसके लिए वो वर्ड काफ़ी जाना जाता है वो है कॉपी, कट, कॉपी, पेस्ट। ये 3 फंक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये कट, कॉपी, पेस्ट भी ये सिलेक्शन के बेसिस के बाद ही आता है। जैसे मैंने ये सेंटेंस सेलेक्ट कर लिया है, अभी मैं इस सेंटेंस को ये पैराग्राफ के नीचे लाना चाहता हूँ, तो कैसे किया जाए। तो इसको पैराग्राफ के नीचे लाना है तो या तो मैं इसको डिलीट करके नीचे फिर से मैं टाइप कर सकता हूँ, या फिर मैं कट और पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। कट का मतलब ये है कि इसको मुझे काट के, मतलब कटिंग करके, पेस्ट का मतलब कहीं और चिपकाना, उसी को कट और पेस्ट कहते हैं। उसके करने का कैसे करना है, अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये कट ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा और उस पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब है ये कट हो गया। अब ये गायब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिलीट हुआ है। आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, जो भी आप ऐसे कट करते हैं या कॉपी करते हैं ये क्लिपबोर्ड के मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, और जहाँ पे आपको इसको वापस पेस्ट करना है, मतलब जहाँ पे भी आपको वहाँ वापस इंसर्ट करना है वहाँ के लिए वो टेम्पररी सेव करके रखता है और बाद में उसको वहाँ जाके वो पेस्ट कर देता है। तो क्लिपबोर्ड में जाके ये सेव हो जाएगा। तो अभी हमने वहाँ से कट कर दिया है, अभी हम उसको यहाँ पे उस लाइन को लगाना चाहते हैं तो यहाँ कर्सर रख के राइट क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये पेस्ट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो वी आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो लाइन जो है पेस्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये जो है आपका वर्ड का एडिटिंग करने में, डॉक्यूमेंट एडिट करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। अभी मैं इसी लाइन को 2 बार प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, यहाँ पे जो वर्ड है सेलेक्ट सेंटेंस है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, वापस वहीं जाके कॉपी का ऑप्शन इसमें है, कॉपी करूँगा, इस पर कट नहीं करेंगे, इसमें कॉपी करेंगे। जब आपको रिप्लेस करना होगा तब कट यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको कोई भी टेक्स्ट या वर्ड को एक जगह से दूसरा जगह अगर शिफ्ट करना है तो कट यूज़ करते हैं। अगर उसको मुझे कहीं और फिर से रेप्लिकेट करना है, मतलब डुप्लीकेट एक और स्टेटमेंट मुझे करना है तो उसको कॉपी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी में क्या होता है, जैसे ही मैं कॉपी क्लिक करूँगा ये सेंटेंस वैसे ही रहेगा। आपने कट में देखा था, जैसे आपने कट किया था वो गायब हो जाता है।
बट यहाँ पे वो गायब नहीं होगा, वो वहीं पे है, क्योंकि हम उसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। तो डुप्लीकेट के लिए हम कहीं पे भी जो भी पेस्ट करना है हम वहाँ राइट क्लिक करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ जो है हम बिना टाइप किए उसको हमने फिर से डुप्लीकेशन किया हुआ है। तो इसको कॉपी करके पेस्ट करना कहते हैं। तो ये हो गया कट, कॉपी और पेस्ट। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट काफ़ी आसान है। अगर कीबोर्ड से आप कैसे करना ये सीख लेंगे तो काफ़ी आसान है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होता है, कट करने के लिए आप जो भी कट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल एक्स दबाइए, जो कि कीबोर्ड शॉर्टकट है कट करने का। और कंट्रोल एक्स करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं वो गायब हो गया है। अभी आप उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। यही चीज़ अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल सी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी दबाएंगे तो वो कॉपी हो गया। और जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये अपने आप पेस्ट हो जाएगा या कॉपी हो जाएगा। तो इससे आप जो है आसानी से वर्ड्स, डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको करेक्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं। और आपने कभी भी कुछ भी चीज़ गलत कर दिया है तो आपको हमने पहले ही बताया था, एक अंडू ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है जिसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड आप प्रेस करेंगे तो ये अंडू हो गया। जैसे हमने क्लिपबोर्ड यहाँ पेस्ट किया था, अभी कंट्रोल जेड दबाने से वो अंडू हो गया है। अब वापस मुझे वही जो पुराना जो मैंने नहीं रिमूव किया है, जो भी मैंने किया है उसको वापस लाना है तो मैं रीडू का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई करूँगा तो वापस जो मैंने पहले किया था वही चीज़ वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है शॉर्टकट्स जो है काफ़ी आसान है। तो कंट्रोल वी, CTRL मतलब कंट्रोल, और उसके साथ आप V यूज़ करेंगे तो ये X यूज़ करेंगे तो ये कट ऑप्शन होता है, मतलब आप टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप C को यूज़ करेंगे तो ये कॉपी होता है। कंट्रोल के साथ आप अगर V को यूज़ करेंगे तो ये आपको पेस्ट करेगा। अंडू करने के लिए आप कंट्रोल प्लस, आप इसके लिए कंट्रोल दबाएंगे और Z का ऑप्शन यूज़ करेंगे, और रीडू करने के लिए आप कंट्रोल करके इसके साथ आप Y यूज़ करेंगे, कंट्रोल Y यूज़ करेंगे तो ये रीडू का ऑप्शन है। तो ये शॉर्टकट्स काफ़ी ज़रूरी शॉर्टकट्स हैं क्योंकि इसके ज़रिए आप काफ़ी अच्छे से आसानी से आप आपके डॉक्यूमेंट का एडिटिंग कर सकते हैं।